इससे पहले वाली वीडियो में व्रतों से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियाँ आपको बता दी थी, जिसमें कि आपकी हमने व्रतों की परिभाषा, छेदक रेखा, जीवा, व्यास, अर्धव्रत, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, परिमाप, व्रतों का क्षेत्रफल, सब कुछ उसमें बता दिया था। इससे पहले वाली वीडियो को थोड़ा अध्ययन कर लें। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1, इसका पहला दूसरा सवाल थोड़ा आसान है, तो तीसरे सवाल को मैंने लिया है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं सवाल को समझा देता हूँ। तो आपने देखा होगा जो लक्ष्य भेदने वाली जो गोले होती हैं, तो इस तरीके से लक्ष्य भेदने वाला गोला है, इससे अंक अर्जित किए जाते हैं। केंद्र से बाहरी 5 क्षेत्र, ये पहला सुनहरा है, फिर लाल है, फिर नीला है, फिर काला है, फिर सफ़ेद है। ये गोले हैं। मैं इसको यहाँ पर रंगों से नहीं सजाया है मैंने इसको। अंक अर्जित किए जा सकते हैं। सुनहरे वाले अंक का क्षेत्र का व्यास, इस पूरे का व्यास कितना है आपका 21 सेंटीमीटर, और हर पट्टी 5.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इन सभी का आपको अलग अलग एरिया ज्ञात करना है कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले मैं ज्ञात करूंगा सुनहरे रंग वाले पट्टी का क्षेत्रफल। सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, पाई का मान 22/7 लगाएंगे, और आर क्योंकि व्यास दिया गया 21, तो ये 21/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या व्यास दी गई है 21, तो जो त्रिज्या हो जाएगी वो 21/2। तो 22/7, 21/2, 21/2, ये 7 से 3 बार कट गई, 2 से ये 11 बार कट गई, 11 तिया 33 इंटू 21/2, 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 6 69/2, अर्थात ये आ जाएगा 3 और 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सुनहरा वाला जो क्षेत्रफल बैठेगा वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बैठेगा। अब मैं लाल वाले जो क्षेत्र है, अगला वाला लाल आ रहा है, तो लाल का मैं एरिया कैसे निकालूंगा। तो लाल वाला है वो इस तरीके का है, ये अंदर सुनहरा है और बाहर लाल है, तो मुझे ये निकालना है। तो ये क्या बन गई आपकी वलय बन गई, रिंग बन गई, जो मैंने आपको एरिया बताया था। तो ये अंदर की जो रेडियस है वो 5.5 है, और ये चौड़ाई भी 10.5 है, और ये भी 10.5 है। तो ये जो R1 बनेगा, R1 जो हो जाएगा 10.5 इक्वल टू 21.0 सेंटीमीटर, और R2 जो था वो 10.5 सेंटीमीटर ही होगा, जो कि हमने 21/2 लिया था। तो अब हमें निकालना है लाल रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वलय का क्षेत्रफल, और वलय का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान आप चाहें तो 22/7 लगा लीजिए। R1 का मान है आपका 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ये पूरी 21 हो गई, 10.5 और 10.5, और अंदर वाली आपकी 21 से 10.5 है। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल दीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी। तो 22/7 एक बार आप जोड़ेंगे 21 प्लस 10.5, और एक बार घटाएंगे 21 माइनस 10.5, 22/7 ये जुड़ के हो गई 31.5, और ये घट के हो गई 10.5। इससे कट जाएगा आपका 7 × 7 15। आप इनका गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं, अगला है ये नीला, नीले का क्षेत्रफल। ध्यान दें, ये सुनहरा, ये लाल, और ये आपका नीला। अब मुझे क्या करना है कि अब जो R1 होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये हो गई 31.5। नीले क्षेत्र के लिए R1 बराबर 10.5 10.5 10.5 यानी 31.5 सेंटीमीटर। और जो R2 होगी, ये R2 यहाँ से यहाँ तक होगी, ये वाली
10.5 और 10.5 2 बार जुड़ेंगे, 21 सेंटीमीटर। अब मुझे ये एरिया निकालना है नीले वाला, तो वही वलय का क्षेत्रफल, नीले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर वलय का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर 22/7 लगा लीजिए। r1 की जगह 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, वही एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ये जुड़ के हो जाएगा 21 और जे 52.5 इंटू 10.5, ये घट के 10.5 रह जाएगा, वही 1.5। इसका जो एरिया आ जाएगा हल होकर के 1732.5, इसका आएगा 1732.5। अब आप देख रहे हैं कि सुनहरे वाले का क्षेत्रफल 693 करीब आया था, फिर लाल वाले का 1000 से ऊपर आ गया, फिर नीले वाले का और ज़्यादा। तो जैसे जैसे ये घेरा बढ़ता जाएगा इसका एरिया बढ़ता जाएगा, लेकिन हमें क्या कर लगता है कि ये चौड़ाई एक ही है तो इनका क्षेत्रफल भी एक होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? इनकी रेडियस बढ़ती जा रही है, रेडियस बढ़ती जाएगी तो उनका क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब अगला हमारा क्षेत्र आता हुआ था काला, तो काले के लिए काले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो उसके लिए वही काम करना पड़ेगा जो R1 होगी। अब काला यहाँ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो R1 में 10.5 आपकी जो जुड़ेगी वो कै बार जुड़ेगी? 4 बार। तो ये हो जाएगा आपकी दूनी 42 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो जुड़ेगी 3 बार, तो ये हो जाएगा 31.5। तो वही वलय का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7, 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, पहले वाली तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, इनको आप जोड़ेंगे तो ये 63.5 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो वही 10.5, क्योंकि इनका डिफरेंस सब में 10.5 का है तो डिफरेंस सबका 10.5 ही आएगा। इसको गुणा करा के 1.5, तो ये जो गुणा करा करके आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया काले वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इससे जो रह गया है वो नेक्स्ट रह गया है सफ़ेद। अब हम सफ़ेद को देखते हैं। सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी हम R1 निकालेंगे, तो R1 माने 10.5 इसकी, 10.5 इसकी, 10.5 इसकी, 10.5 इसकी और इसकी भी, तो R1 हो जाएगा 5 बार हमें 10.5 जोड़ना है, तो ये लगभग हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर, और R2 वही पहले की तरह 4 बार जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो अब जो लास्ट है सफ़ेद पट्टी का क्षेत्रफल बराबर वही वलय का क्षेत्रफल R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई का मान 22/7, और R1 की जगह पे आपको लगाना है 52.5 का स्क्वायर और R2 की जगह लगाना है 42। तो एक बार जोड़ देंगे आप, एक बार घटा देंगे आप, जोड़ने पर आपका हो जाएगा 94.5 और घटाने पर वही आपका 10.5, और ये गुणा होकर के आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने पांचों पट्टियों का, सुनहरी पट्टी, लाल पट्टी, नीली पट्टी, काली पट्टी और सफ़ेद पट्टी, इन सबका अलग अलग हमने एरिया निकाल दिया है। अगला सवाल है चौथा। ये भी थोड़ा कठिन सा ही है पर फिर भी देखते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यह जो चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटा में कितनी जा रही है? 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा?
पहली बात तो अभी चक्कर की बात आई है, मैं इससे पहले वाली जो वीडियो में समझा चुका हूँ कि एक पहिया एक चक्कर में चली दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर पहिए की परिधि। दोबारा ध्यान दें, अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई सिक्का हो, जैसे सिक्का है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और एक चक्कर में जो चली दूरी होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी, जितनी परिधि होगी उतनी ही वो एक चक्कर में चली दूरी इसकी होगी। और परिधि क्या होती है? व्यास गुणा पाई। तो पाई का मान 22/7 और व्यास है आपका 80, ये सेंटीमीटर है तो हम इसको सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखते हैं प्रत्येक पहिया 1 मिनट कितने चक्कर लगाता है। तो 66 या 1 घंटे में चली दूरी है 66 किलोमीटर, लेकिन हमें जो सेंटीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में ही चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 66 लाख सेंटीमीटर। कितनी देर में? 1 घंटे में। तब 10 मिनट में चली दूरी 66 लाख में 10 का भाग कराकर, 10 मिनट में है तो इसमें हम 1 घंटा माने 60 मिनट इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 1 1 1 2 3 4 5 इतने सेंटीमीटर, यानी 11 लाख सेंटीमीटर। जब 1 घंटे में चल रहा है 66 लाख सेंटीमीटर, तो 10 मिनट में 6वां हिस्सा चलेगा यानी 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 22/7 गुणा 80 सेंटीमीटर चलता है बराबर 1 चक्कर में, ठीक। और 1 सेंटीमीटर चलेगा 1/22/7 गुणा 80, और 11 लाख सेंटीमीटर चलेगा 11 लाख बटे 22 से 7 पहुँच जाएगी ऊपर गुणा 80। 1 0 से 1 0 और इससे ये कट जाएगा 5000 बार, ठीक, गुणा 7/8। 8 से कट जाएगा आपका 8 6 48, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 7 पूरे 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 6 42 और 1 43। इतने चक्कर लगाएगा आपका 10 मिनट में। जब 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रहा है तो 10 मिनट में ये चक्कर लगाएगा 4375 चक्कर।